Knowledge is of no value unless you put it into practice. So, let's start our topics. Hello students, this is chapter 2 and some paragraphs I have already explained, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि अल्मा कैसे यहाँ पे सुनामी आया था और वहाँ पे अल्मा की मदर थी और आंट थी, वो लोग कैसे जो है कोकोनट ट्री पकड़े फिर भी नहीं बच पाए और लास्ट टाइम में अल्मा जो है बच गई और वो कामोटा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और फिर वहाँ पे वो बच गई, ठीक है, और उसको पोर्ट ब्लेयर पहुँचा दिया गया, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है, एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन, ओके, सुनामी। तो लेट्स सी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन, ओके। Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? मीन्स यहाँ पे बता रहे सेकेंड पैराग्राफ में कि टिली स्मिथ एक गर्ल है जो अब ब्रिटिश स्कूल गर्ल जो कि ब्रिटिश स्कूल में पढ़ी हुई है, ठीक है, वॉज एबल टू सेव मेनी लाइफ व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। यानी वह एबल थी, वह सक्षम थी बचाने में बहुत लोगों की ज़िंदगी बचाने में। कब? जब सुनामी जो है स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड, मतलब बहुत ही मतलब कह सकते हैं सुनामी जब स्ट्रक फुकेट बीच पे बहुत लोगों को मतलब मारने वाली थी, तो वहाँ से वह एबल थी टिली स्मिथ जो है बहुत लोगों की लाइफ्स को बचाने में। अब कैसे? फिर यहाँ कह रहा है दो सी हैज़ वोन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, जबकि यद्यपि उसने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते उसके लिए, ठीक है। Her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine। यानी उसके बाद जब उसके बहुत सारे अवार्ड्स मिले बट उसके पेरेंट्स ने ये अलाउड नहीं किया उसको इंटरव्यू देने के लिए टेलीविज़न पे और मेड इनटू अ हीरोइन, और हीरोइन बनने के लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा फेमस होने के लिए एक मतलब बहुत ज़्यादा फेमस होने के लिए उसको अलाउड नहीं किया। Why do you think they took that decision? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि उन्होंने ये डिसीज़न क्यों लिया? तो चलो लेट्स सी द स्टोरी। यहाँ पे स्टोरी जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ हियर स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। यहाँ पे थाईलैंड की स्टोरी है, ठीक है, थाईलैंड की तो इसके फर्स्ट पार्ट में भी स्टोरी थी बट यहाँ पे भी थाईलैंड की स्टोरी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand। यानी यहाँ जो स्मिथ की फैमिली है वो साउथर्न थाईलैंड पे यहाँ पे क्यों आई है? वहाँ पे इंग्लैंड से वो आई है, साउथ ईस्ट इंग्लैंड से वो आई हुई है क्या करने? तो क्रिसमस डे सेलिब्रेट करने के लिए। कहाँ पे? तो बीच पे, ठीक है, रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। टिली स्मिथ वॉज ए 10 years old स्कूल गर्ल। यानी टिली स्मिथ क्या है? वो 10 years की है जो कि स्कूल में पढ़ती है, ठीक है। हर सिस्टर वॉज 7 years old और इसकी सिस्टर क्या थी? तो 7 years old की थी वो भी, ठीक है। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और उसके पेरेंट्स कौन थे? एक पेनी थी और एक कॉलिन स्मिथ, ठीक है, उसके पेरेंट्स का नाम था, ठीक है। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। यह कब की बात थी? तो 26 दिसंबर 2004 की बात है, ठीक है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। डेडली सुनामी मतलब बहुत ही कह सकते हैं जानलेवा, डेडली मीन्स जानलेवा सुनामी जो है वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, उनके रास्ते में थी, मतलब उस रास्ते में थी, वह रास्ते में मतलब आ रही, ठीक है। दे हैड बीन triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning, जो कि पहले ही उन लोगों को बता दिया गया था, पहले ही उसके लिए मतलब रोक दिया गया था। सुमत्रा साउथर्न जो था जो कि मॉर्निंग टाइम में
अर्थक्वेक आया हुआ था उसके वजह से सबको पहले ही वहाँ क्या कर दिया गया था, रोक दिया गया था, ठीक है। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, ठीक है। द वाटर वॉज स्वेलिंग यानी वाटर क्या कर रही थी, बहुत फैल रही थी, केप्ट कमिंग और वह वापस मतलब आ रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, ठीक है। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को याद आया था बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, उसको यह एहसास हुआ कि बीच क्या हो रही थी, छोटी और छोटी होती जा रही थी। बीच मीन्स होता है जो समुद्र का किनारे वाला भाग होता है ना, जो किनारे पे जो खाली जगह होती है उसको बीच कहते हैं, ठीक है। तो वो बीच क्या हो रही थी, छोटी होती जा रही थी, ठीक है। क्यों छोटी हो रही थी, क्योंकि पानी जो है समुद्र का पानी आए जा रहा था। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, फिर पेनी स्मिथ कह रही है कि आई डिडंट नो मतलब मैं नहीं जान पाई कि वहाँ क्या हो रहा था, ये हो क्या रहा था, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता था कि कभी सुनामी नहीं देखा था उन लोगों ने, इसलिए उन लोगों को ऐसा लग रहा था, ठीक है। बट टीले स्मिथ सेंस्ड, लेकिन टीले स्मिथ को कुछ मतलब महसूस कर रही थी वो, दैट something was wrong. Her mind kept going back to geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. यानी लेकिन टेली स्मिथ ने महसूस किया कि कुछ तो गलत हो रहा था, ठीक है। और उसका मन जो है एक भूगोल पाठ में वापस जाने लगा जो कि उसने पढ़ा हुआ था, कब, जो उसने पढ़ा हुआ था परिवार के साथ थाईलैंड के लिए उड़ान भरने से 2 हफ्ते पहले, जो उसने पढ़ा हुआ था उस तरफ क्या होने लगा, टीली का माइंड वापस जाने लगा। जियोग्राफिकल मतलब जियोग्राफी में जो बताई जाती हैं सुनामी के बारे में और अर्थक्वेक के बारे में बहुत सारी भौगोलिक चीज़ें जो बताई जाती हैं उसकी तरफ टीली का दिमाग वापस जाने लगा। टीली सॉ द सी स्लोली राइज and start to foam bubbles and form whirlpools. टीली ने देखा कि सी में जो है स्लोली धीरे धीरे जो है सी उठ रहा था, ऊपर उठ रहा था, एंड स्टार्ट टू फोम, और उसमें जो है धीरे धीरे जो है वो फोम बन रहे थे, एंड बबल्स, और बबल्स भी निकल रहे थे, एंड फॉर्म वायरपूल, और जो है घूमती हुई, वायरपूल मीन्स मतलब वो धारा जो है घूमती हुई जो है नज़र आ रही थी। सी रिमेंबर्ड, तब उसे याद आया, दैट सी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड इन 1946। यानी उसे याद आया कि उसे जो स्कूल में पढ़ाया गया था, ठीक है, ज्योग्राफी चैप्टर में, उसमें कुछ प्रैक्टिकली जो होगा वो प्रोजेक्टर पे दिखाया गया होगा, ठीक है। तो वहाँ पे उसे याद आया कि उसने वो ये ऐसा वीडियो जो है सुनामी का देखा हुआ था, जिसमें जो है कैसे हो रही थी, हवाई आइलैंड का वो था वीडियो, हवाई आइलैंड का मतलब उसमें 1946 में वो सुनामी आई हुई थी। तो वहाँ पे जो सिम्टम्स दिख रहे थे यहाँ भी उसी तरह के सिम्टम्स उसने वीडियो में देखे हुए थे, तो इससे उसको याद आ रहा था कि ये सारे सिम्टम किसके हैं, ये सुनामी के ही है, ये सुनामी का ही संकेत है, ठीक है। हर ज्योग्राफी टीचर हैड सोन हर क्लास द वीडियो, और वो वीडियो किसने दिखाया था, तो टीली के ज्योग्राफी टीचर ने वो वीडियो से दिखाया था, एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, और उसे बताया भी था उसके टीचर ने कि सुनामी कैसे होता है, सुनामी कैसे आता है, कॉज्ड बाय यानी वो अर्थक्वेक के कारण आता है, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स, और वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स के रीज़न से होता है, ठीक है। टीले स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। अब टीली को जो है धीरे धीरे उसे रियलाइज़ हो गया कि ये जो है ये सुनामी ही है, ठीक है। फिर उसे जब ये चीज़ पता चली तो उसने क्या किया, टीली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली, वह स्क्रीम मतलब वो अपने फैमिली मतलब चिल्लाने लगी, स्क्रीमिंग करने लगी, ठीक है, चिल्लाने लगी अपने परिवार फैमिली पे कि जल्दी से मतलब बीच को छोड़ो, जल्दी बीच को छोड़ो और भागो, यहाँ से निकलो। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक, और उसने अर्थक्वेक के बारे में बताया भी फैमिली को, क्योंकि फैमिली को नहीं पता था, ठीक है, ओनली टीली को पता था क्योंकि उसने अपने स्कूल में वो चैप्टर पढ़ा हुआ था।
तो उसने फिर अपनी फैमिली को उसके बारे में बताया कि अर्थक्वेक के बारे में बताया वो क्या होता है और उसके वजह से जो सुनामी होती है वो आता है, ठीक है। अंडर द सी, यानी उसने बताया कि अर्थक्वेक जो आता है वो अंडर द सी, जब सी के अंदर आता है तब सुनामी आती है। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, उसने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एग्जाम्पल्स दे के मज़ेदार तरीक़ों से अपने फैमिली को वो चीज़ बताई, ठीक है। सैड हर मदर पेनी, तब उसकी मदर ने कहा आई डिडंट नो वॉट अ सुनामी वॉज। उसकी मदर नहीं समझ पा रही थी, पेनी जो थी वो कह रही है कि मुझे नहीं पता है कि ये सुनामी क्या था, ठीक है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेन, फिर लेकिन उसने कहा कि लेकिन मेरी डॉटर को देखो बहुत डरी हुई है। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, फिर पेनी कह रही है कि मैंने सोचा कि कुछ तो सीरियस जो है यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, होने वाला है। टीलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टीली के पेरेंट्स ने उसे और उसकी सिस्टर जो 7 इयर्स की थी उसको लिया और वहाँ से वो भाग निकले टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, और स्विमिंग पूल से कहाँ जा पहुँचे, होटल में जा पहुँचे। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और क्योंकि जब टीली ने चिल्लाया सबको बताया तो अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट, यानी जो और टूरिस्ट थे, क्योंकि ये लोग भी क्या थे, ये लोग भी तो टूरिस्ट ही थे, ठीक है, जो कि आए हुए थे यहाँ पे इंग्लैंड से, यहाँ पे क्रिसमस डे सेलिब्रेट करने आए हुए थे, ठीक है। तो जो अदर टूरिस्ट थे उन्होंने भी बीच को छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, आई वॉज स्क्रीमिंग रन, फिर क्या हुआ, जो एंटायर मीन्स होल होता है, होल सी जो है, पूरा सी जो है उनके पीछे जो है लग रहा था जैसे कि उनके पीछे पीछे दौड़ रहा हो, जैसे उसकी जो फ्लो थी ना बहुत तेज उनके पीछे जाने लगी, जो सी की फ्लो थी, ठीक है। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और फिर जो है मैं चिल्ला के भागने लगी थी, ठीक है। ये कह रही है पेनी, ठीक है। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, और फैमिली जो है बहुत मना करते करते उनको फिर 3rd फ्लोर पे ले जाया गया, ठीक है, होटल पे। टीली ने बोला कि हम 3rd फ्लोर पे चलते हैं, ठीक है। द बिल्डिंग विज टूड द सर्च ऑफ 3 सुनामी वेव्स, है ना, क्योंकि बिल्डिंग जो है सुनामी जो है कहीं तक भी पहुंच सकती है, ऊपर तक भी पहुंच सकती है, बट क्या हुआ, दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। फिर अगर वो कहती है अगर जो है वे लोग बिल्डिंग पे नहीं चढ़ते और अगर वे बीच पे ही रहते तो क्या होता, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वे जीवित नहीं रहते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज, फिर स्मिथ ने कुछ देर बाद जब सुनामी थम गई तो उसने देखा कि जो टूरिस्ट नहीं छोड़ पाए थे बीच, ठीक है, जो नहीं भाग पाए थे, नहीं समझ पाए कि ये क्या हो रहा है, तो उनकी फैमिली क्या हो गई, एंटायर फैमिली, यानी पूरी फैमिली जो है उन्होंने अपने पूरी फैमिली को लॉस्ट कर दिया, खो दिया। थैंक्स टू टीली, फिर स्मिथ बोलते हैं कि थैंक्स टू टीली को बहुत बहुत धन्यवाद, एंड हर जियोग्राफी लेसन, और उसके जियोग्राफी लेसन को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से हम पहले ही वार्न हो गए, यानी पहले ही हमें पहले ही हम समझ गए कि ये सुनामी है। टीली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, फिर टीली जो है वापस अपने स्कूल इंग्लैंड गई, एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और फिर अपने क्लासमेट्स से टेरिफाइंग मतलब बहुत ही जो वो एक डरावना सिचुएशन था ना, तो उस डरावने सिचुएशन को, उस भयंकर सिचुएशन को टेल मीन्स सुनाया, किस्सा, टेल कह सकते हैं कहानी या किस्सा, स्टोरी का सिनोनिम्स हो सकता है ये, ठीक है, कह सकते हैं। तो टेरिफाइंग टेल यानी उसने अपने क्लासमेट्स को वो भयंकर किस्सा जो है सुनाया, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप कि ये आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दिस it means second part, I have explained the second part of this chapter, okay। तो and you have understood also, आप समझ भी चुके हैं। तो
according to this second part, you have to first of all write the summary of this lesson and send it. Okay, thank you.